जंगल में बारिशों का मौसम था। कई दिनों से बारिशें लगातार हो रही थी। यही वजह थी कि अब सभी पक्षियों के घरों में भोजन की बहुत कमी हो गई थी। चिड़िया भी अपने घर में अपने बेटे के साथ भूखी ही बैठी हुई थी। मम्मा, अब मुझे बारिश अच्छी नहीं लग रही। आप बारिश से कहें कि रुक जाए। हाँ बेटा, जब पेट भूखा हो तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। कबूतर अपने घर में बैठा बारिश के मौसम को बुरा भला कह रहा था। मैं तो पहले ही कहता था कि मुझे बारिशों से सख्त नफरत है। तुम्हें बारिशें अच्छी लगती हैं। अब लो मजा बारिश का। जब बारिश रुकेगी तो हर तरफ हरियाली ही हरियाली होगी और भोजन ही भोजन। 2-4 दिन की ही तो बात है, ये दिन भी गुजर ही जाएंगे। शायद तब तक मैं तो मर जाऊंगा। पूरे जंगल में एक कालू कौवा ही था जिसके पास घर में भोजन था। वो भी उसने दूसरे पक्षियों का चोरी कर करके जमा किया हुआ था। ये बारिश का मौसम कितना अच्छा लगता है। मेरे पास भोजन भी है और घर भी। मैं कितना भाग्यशाली हूँ। फिर कौवा रोज की तरह एक बाली गेहूं की लेता है और सीधा जाकर चिड़िया की खिड़की में बैठकर खाने लगता है। चिड़िया चिड़िया, बहुत मजे के हैं ये दाने। मम्मा मम्मा, कालू अंकल फिर आ गए। प्लीज मुझे कालू अंकल से कुछ दाने लेकर देना। काले कौवे, मैंने कल भी तुम्हें कहा था कि मेरे बेटे को ऐसे न तरसाया करो। अगर तुम किसी को कुछ दे नहीं सकते तो ऐसे हमारा जी भी न ललचाया करो। ये सुनकर कालू कौवा हंसता है। बहुत मजा आता है जो मैं किसी को दिखा दिखा कर खाता हूँ। पूरे जंगल में एक मैं ही हूँ जिसके पास भोजन है। बाकी सब भूखे हैं, भूखे। ऐसा कहते हुए कालू अपना दाना खाकर वहाँ से चला जाता है। रात हो गई थी और बारिश पहले से भी तेज थी। पेट भरकर कालू कौवा खर्राटे ले रहा था। वो गहरी नींद सोया हुआ था। मम्मा, क्या पहले भी कभी इतनी तेज बारिश हुई है? हाँ बेटा, मौसम आते जाते रहते हैं। खजा के बाद बहार जरूर आती है। आप देखना, जब बारिश रुकेगी तो हर तरफ भोजन ही भोजन होगा। ये सुनकर तो कुकू एक लंबी सांस लेता है और अपनी मम्मा के साथ लगकर सो जाता है। चिड़िया अभी जाग ही रही थी कि एक जोर की आवाज सुनाई देती है। ये आवाज कैसी थी? सब ठीक हो? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि किसी पक्षी का घर टूट गया है। मुझे बाहर निकालो, मैं यहाँ हूँ। मैं यहाँ दरवाजे के नीचे दबी हुई हूँ। चिंता ना करो, मैं अभी दरवाजा हटाता हूँ। फिर कबूतर बहुत मुश्किल से अपनी पत्नी को मलबे के नीचे से बाहर निकालता है। उनका घर पूरे का पूरा टूट चुका था। अब हम कहाँ जाएं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। चलो हम चिड़िया के पास चले जाते हैं। चिड़िया ने अपना घर नया बनाया है। उसका घर मजबूत है। फिर कबूतर और उसकी पत्नी चिड़िया के पास जाते हैं। कबूतर घर के दरवाजे पर दस्तक देता है। चिड़िया दरवाजा खोलती है। कबूतर भैया, आप और इतनी बारिश में टूट गया। चिड़िया, हमारा घर टूट गया। चिड़िया उन्हें घर के अंदर ले जाती है।
चिड़िया बहन छत तो पहले ही टपक रही थी और आज गिर गई। मैं तो कल से ही डरा हुआ था। कबूतर भैया, ये घर भी आपका अपना है। आप जब तक चाहें यहाँ रह सकते हैं। थोड़ी देर बाद मिठू तोता भी बाहर आता है। चिड़िया चिड़िया जल्दी दरवाजा खोले, मेरा घोंसला हवा में उड़ गया है। बेचारा मिठू भी बेघर हो गया। चिड़िया फिर से दरवाजा खोलती है और मिठू भी घर के अंदर आ जाता है। लगता है ऐसी बारिश में कोई घर भी नहीं बचेगा, सब टूट जाएंगे, सब खत्म हो जाएगा। मिठू, मैं आपको छत तो दे सकती हूँ, मगर इस समय मेरे पास खाने को कुछ नहीं है। मेरा तो बेटा भी कल से भूखा है। चिड़िया बहन, मुझे सब पता है। 5 रोज से तो बारिश है, खाने को क्या मिलेगा? कल वो काला कौवा मेरे सामने बैठकर मकई का भुट्टा खा रहा था। मैंने मांगा तो आगे से ठेंगा दिखाकर भाग गया। बहुत दुष्ट है वो कौवा। वो सब ऐसे ही बैठकर रात गुजारते हैं। सुबह हो जाती है। वो सब भूखे थे। मिठू और कबूतर फैसला करते हैं कि वो ऐसी बारिश में ही भोजन की खोज को निकलेंगे। मिठू, बारिश तेज है, आप कैसे भोजन ढूंढ कर लाएंगे ऐसी बारिश में? चिड़िया, भूख से मरने से तो अच्छा है कि हम भोजन ढूंढते हुए मर जाएं। आप हमें जाने दें। पति जी, मैं भी आपके साथ जाती हूँ। नहीं, आप सब यहीं रहें, मैं और मिठू ही जाते हैं। फिर वो दोनों घर से निकलते हैं। थोड़ी दूर कालू कौवा एक पेड़ की डाल पर बैठा हुआ था। कालू कौवा उन्हें आवाज देता है। सुनो सुनो मिठू और कबूतर, मेरी बात सुनो। कौवे, क्या बात है? हमें जाने दो, हमें बहुत जल्दी है। मिठू और कबूतर, मैं ये मीठा मीठा एप्पल खाने वाला हूँ। अगर तुम चाहो तो इसके छिलके तुम खा सकते हो। नहीं नहीं, हम तो पुरानी गुफा से भोजन लेने जा रहे हैं। वहाँ फल भी है और ढेर सारा अनाज भी। ये सुनकर कौवा तुरंत कहता है, क्या? पुरानी गुफा से? वो अनाज तो मेरा है, मैं अभी जाता हूँ वहाँ। ऐसा कहते हुए कालू वहाँ से पुरानी गुफा की तरफ भाग जाता है। कबूतर, आपने कालू कौवे को पुरानी गुफा की तरफ क्यों भेज दिया है? ये रोज हमें दिखा दिखा कर हमारा ही चोरी किया हुआ भोजन खाता है। चलो आज पड़ेंगे चोरों को मोर। प्यारे दोस्तों, कबूतर की इस बात पर एक लाइक तो बनता ही है, तो आप जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें। फिर कबूतर मिठू को साथ लेकर कौवे के घर जाता है। वहाँ तो कौवे ने 2 बोरियां भोजन से भरकर रखी हुई थी। वो दोनों एक एक बोरी भोजन की उठाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, उन्होंने जरूर मुझे उल्लू बनाया होगा। छोड़ूंगा नहीं तुम्हें कबूतर के बच्चे। कबूतर भैया, इतना सारा भोजन ये कहाँ से आया? आप पहले बोरियां खोले, फिर हम बताएंगे। चिड़िया वो बोरियां खोलती है तो मिठू तुरंत बोलता है, ये लाल मिर्ची और अमरूद तो मेरे हैं। ये कौवे ने जरूर मेरे ही चोरी किए होंगे। और ये मकई के भुट्टे तो मैं किसान की पत्नी से मांग कर लाई थी। तो फिर हमारा सारा भोजन ये कालू कौवा ही चोरी करता था और हमें दिखा दिखा कर खाता है। अब हमें बारिश की कोई चिंता नहीं है, हमारे पास भोजन है। मम्मा मम्मा, आज तो मोरों को चोर पड़ गए। ये सुनकर वो सब हंसने लग जाते हैं। खिड़की पर खड़ा कालू उन्हें तरह तरह के भोजन खाते देख रहा था।
काले कौवे, चल भाग यहाँ से। हम सब ने अपना अपना भोजन तुम्हारे घर से वापस ले लिया है। अब हम खाते हैं और तुम यहाँ खिड़की में बैठकर देखो। वाह वाह, बड़ी मजे की है ये लाल मिर्ची। कौवा ये सब देखकर रो रहा था। चिड़िया, ये सच है कि मैंने ये भोजन आप सबका ही चुराया था। मैं फिर कभी चोरी नहीं करूँगा। मुझे थोड़ा सा दाना दे दें। फिर चिड़िया कौवे को एक गेहूं की बाली दे देती है और कौवा वहाँ से भाग जाता है। वो सब मिलकर खुशी खुशी भोजन खाते हैं और बारिश के मजे ले